भगवान कृष्ण जब केवल 6 दिन के थे तब उनके मामा कंस ने उन्हें मारने के लिए एक भयानक राक्षसी पूतना को भेजा। यह राक्षसी बहुत ही मायावी थी, अपना रूप बदल सकती थी, आकाश मार्ग से कहीं भी आ जा सकती थी तथा छोटे छोटे बच्चों को मारने में माहिर थी। पूतना ने दुर्वासा ऋषि से महामंत्र की दीक्षा ली थी। उसमें 10 हाथियों का बल था। नन्हे से कान्हा के दर्शन करने वालों का गोकुल में तांता लगा हुआ था। पूतना ने भी एक सुंदर नारी का रूप बनाया और गोकुल में घुस गई। भोले भाले गोकुलवासी उसे कोई दिव्य नारी समझकर उसका आदर सम्मान करने लगे तथा नन्हे बालकृष्ण के दर्शन कराने ले गए। पूतना ने कान्हा को गोद में उठाकर उसे अपना स्तनपान कराना शुरू कर दिया। यशोदा मैया और रोहिणी जी आश्चर्य से देखते रह गए और उसे कोई दैवीय नारी समझकर रोकने का साहस न कर पाए। पूतना अपने स्तनों पर हालाहाल विष लगाकर आई थी। वह नन्हे कान्हा को अपना दूध पिलाती हुई घर के बाहर चली गई। भगवान कृष्ण उसकी चाल पहले ही समझ चुके थे। उन्होंने इतना जोर से उसका दूध पिया कि दूध के साथ साथ उसके प्राण भी खींचने लगे। वह जोर जोर से चिल्लाती हुई भगवान कृष्ण को उठाकर हवा में उड़ गई और अपने असली रूप में आने लगी। उसने खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु भगवान कृष्ण ने प्राण निकलने के बाद ही उसका स्तन छोड़ा। वह धड़ाम से धरती पर आ गिरी। उसका शरीर 6 कोस जितना बड़ा था। सारे गोकुलवासी इकट्ठे हो गए। यशोदा मैया भय से बेहोश हो चुकी थी। अचानक सबने देखा कि भगवान कृष्ण मरी हुई पूतना के छाती पर बड़े आनंद से खेल रहे हैं। उन्होंने नन्हे कृष्ण को तुरंत उतारा और पूतना के शरीर के टुकड़े कर उसको जला दिया। होश आने पर माता यशोदा ने नन्हे से कान्हा को अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रो पड़ी। और इस तरह हुआ पूतना राक्षसी का उद्धार। भगवान कृष्ण ने स्तनपान करके पूतना राक्षसी को अपनी माता का स्थान क्यों दिया? इसके पीछे एक रहस्य है। दरअसल पूतना अपने पूर्व जन्म में राक्षस राज बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके राजा बलि की यज्ञशाला में आए तो रत्नमाला को उनका छोटा सा वामन रूप बहुत भाया और उसने मनी मन सोचा कि काश इतना सुंदर मेरा पुत्र हो और मैं उसे अपना दूध पिलाऊं। परंतु थोड़ी ही देर में वामन अवतार लिए भगवान विष्णु ने जब 3 पग नाप कर राजा बलि का पूरा साम्राज्य ही उनसे हड़प लिया तो रत्नमाला मन ही मन बहुत क्रोधित हुई और उसने सोचा कि यदि ऐसा मेरा पुत्र हो तो मैं तो उसे स्तन में विष लगाकर ही पिला दूं। अब भगवान विष्णु तो है ही अंतर्यामी, सो उन्होंने सब जान लिया और कृष्ण अवतार में नन्हे से कान्हा ने रत्नमाला की ये दोनों इच्छाएं पूरी कर उसे मोक्ष दे दिया।